खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले कि ये बड़ी जानकारी एक और सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं और कई नेताओं से आज करेंगे सीएम सैनी मुलाकात। केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी मुलाकात करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये महत्वपूर्ण दौरा है। इस दौरान वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई नेताओं से आज करेंगे सीएम सैनी मुलाकात। और एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। किन विषयों को लेकर बातचीत हो सकती है उनकी? देखिए, सत्य मुख्यमंत्री आज दिल्ली दौरे पर है। कई केंद्रीय मंत्रियों से बात करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार का बजट तो आ गया है। हरियाणा का बजट अब आने वाला है। 20 तारीख से बजट सेशन है। क्योंकि वित्त मंत्री खुद नायब सिंह सैनी है, जाहिर है ये वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगे विधानसभा में। उसमें क्या क्या चीजें हरियाणा की जरूरत की है, सेंटर से किस तरह की मदद की जरूरत है, क्योंकि बजट अभी फाइनल खुद करेंगे मुख्यमंत्री वित्त मंत्री होने के नाते। तो केंद्र से क्या क्या उनको मदद चाहिए, जैसे रेल प्रोजेक्ट्स है। केंद्र का बजट तो आ गया, अब रेलवे का बजट अलग नहीं है। आम बजट में ही रेलवे का सब कुछ होता है। पहले रेलवे का अलग बजट था। तो अगर हरियाणा की कई रेल लाइन है, रेलवे का विस्तार होना है हरियाणा में, उसके लिए जैसे रेल मंत्री से मिलेंगे, हरियाणा की जरूरतें क्या है, वही चीज प्रोविजन रखे जाएंगे जो आसानी से पूरे हो सकते हैं, ताकि जनता में सरकार की छवि अच्छी बनी रहे। और उसके अलावा कॉमर्स का, जैसे पीयूष गोयल है, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, हरियाणा का व्यापार होता है दूसरे कंट्री से अब होगा, जिस तरीके की डील और एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो रेल मंत्री के अलावा वाणिज्य मंत्री, कृषि मंत्री से भी, क्योंकि कृषि के लिए भी कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा को कहते हैं, किसान बहुत बजट से उम्मीद करते हैं। व्यापारियों का मसला, युवाओं का है, एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, तो केंद्रीय मंत्रियों से वहां मुलाकात करेंगे जहां मुख्यमंत्री को लगता है, क्योंकि हरियाणा का बजट आना है, केंद्र से पूरी सहायता मिले, सपोर्ट मिले, उस बारे में मेरे को लगता है बातचीत करेंगे आज कई केंद्रीय मंत्रियों से। क्योंकि 20 तारीख को बजट सेशन है और 27 या 28 तारीख को बजट हरियाणा का भी आ सकता है। तो मेरे को लगता है ये प्रधानमंत्री से मिलने के अलावा केंद्रीय मंत्री से मिलने का मंतव्य, मकसद यही है कि हरियाणा का बजट जो आना है उस पर थोड़ी सी उनसे मदद, सपोर्ट की या गाइडेंस की उम्मीद करेंगे मुख्यमंत्री जी। देवेंद्र जी, जिन उद्देश्यों को लेकर मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं, कितना ये सार्थक रहने वाली है मुलाकात? देखिए, मैं जैसे बता रहा हूं कि हरियाणा के बजट सत्ते में अभी आना है, तो केंद्र सरकार से देखिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। केंद्र सरकार का पैसा आयुष्मान का है, जो भी योजनाएं चलती हैं बड़े स्तर पर केंद्र की तरफ से उनमें फाइनेंस होता है। तो राज्य में जो योजनाएं चल रही हैं कुछ योजनाओं का विस्तार होता है, अप्रूवल्स होती है। जैसे आयुष्मान योजना है, उसमें हरियाणा सरकार ने मनोहर लाल के टाइम अपने समय से कुछ उसका दायरा बढ़ाया था। पहले ये था कि 1,80,000 तक जो बीपीएल परिवार जिनकी आमदन है वो आयुष्मान में कवर थे। उसके बाद ये आया कि 3 लाख तक की जिनकी आमदन है वो लोग भी कवर होंगे। ऐसे ये योजना आगे बढ़ाने की बात है। आयुष्मान योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो केंद्र सरकार चलते हैं। हरियाणा में उसका पैसा आता है, लेकिन उसकी प्रगति का ब्यौरा देना होता है। केंद्र से जो पैसा आता है, जैसे शहरों का सुंदरीकरण हो रहा है, अटल बिहारी शहरी नवीनीकरण योजना, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो उस प्रोजेक्ट्स के कहीं पैसा अटका होता है, जैसे जीएसटी है, हरियाणा का जो रिफंड आना है, जो इसका हिस्सा होता है, या जो बजट आना होता है, अनुदान आना होता है, तरह तरह की चीजें होती, योजनाएं हैं, फाइनेंस है। तो मुख्यमंत्री चूंकि अब बोझ बढ़ रहा है, जैसे लाडू लक्ष्मी योजना शुरू की है सरकार ने, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई है, तो जाहिर है खजाने पर बोझ पड़ेगा। तो जहां जहां केंद्र की ओर से पैसा रुका हुआ है हरियाणा सरकार का किन्हीं योजनाओं में, जहां जहां अप्रूवल्स की जरूरत है, जैसे आजकल फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट की कोई बड़े प्रोजेक्ट तो अप्रूवल लेनी पड़ती है, पर्यावरण। बिल्कुल, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज मुलाकात होने वाली है। बहुत आप हमारे साथ जुड़े रहिए देवेंद्र जी, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे।